हालेलुया, हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। कितने लोग आनंदित हैं? सब आनंदित हैं। The title of the message will be God over the floods of life. आज जो संदेश का शीर्षक होगा वो होगा परमेश्वर जो है वो जीवन की हर एक बाढ़ के ऊपर वो जयवंत है। हालेलुया। बोलिए जीवन की हर एक बाढ़ के ऊपर परमेश्वर जयवंत है। मेरे जीवन के हर एक बाढ़ के ऊपर परमेश्वर जयवंत है। प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। तो इसी से रिलेटेड मैं कुछ 2-4 बातें आपके सामने रखूंगा और मुझे विश्वास है कि पवित्र आत्मा उन पॉइंट्स के द्वारा आपसे बातें करेगा। आज जो सुबह मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ एक विषय के लिए कि परमेश्वर जो है वो हमारे जीवन के हर एक बाढ़ के ऊपर जयवंत है। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये, द फ्लड रिमाइंड्स अस दैट लाइफ इज अनसर्टेन। जब बाढ़ नहीं आई थी, जब बारिश नहीं हुई होगी, वो लोग आराम से सोते होंगे, है ना। एकदम से पानी एकदम से आता है ना, बादल जब फटता है एकदम से पानी आता है। खासतौर से उत्तराखंड के अंदर एकदम से बहुत ज्यादा पानी मात्रा में आता है, या रिवर जब ओवरफ्लो हो जाती है, जब वो ओवरफ्लो हो जाते हैं तो पानी एकदम से आता है और इतना वेग से आता है। उस वेग से आने के कारण आपको सोचने का भी अवसर नहीं होता। इसका मतलब ये कि जीवन जो है वो अनिश्चित है। बोलिए जीवन अनिश्चित है, जीवन अनिश्चित है। हम अपनी मौज मस्ती में लगे हुए हैं, लेकिन मेरे प्यारों जिंदगी जो है, जीवन जो है वो अनसर्टेन है। लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, लाइफ इज फ्रजाइल। बहुत ही नाजुक है ये जीवन। इब्रानियों 9 अध्याय में लिखा है, एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है। यीशु का आगमन नजदीक है, यीशु आने वाले हैं और हम अपने चकाचौंध में लगे पड़े हैं, हम घर बनाने में लगे हुए हैं। जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 17 में लिखा है, और देख मैं पृथ्वी पर जल प्रलय लाने पर हूँ, आकाश के नीचे जितने प्राणवायु रखते हैं उन सबों को जो पृथ्वी पर है नाश कर डालो। ये घटना है जल प्रलय के बारे में। नूह के समय में जब जल प्रलय हुआ तो आप जानते हैं कितना विध्वंस हुआ। परमेश्वर उनको पहले से ही चेतावनी दे रहा था और परमेश्वर ने उसको बता दिया कि मैं जल प्रलय लाऊंगा और कोई भी प्राणी जो है वो बचेगा नहीं, सबको नाश कर डालूंगा। मेरे प्यारों, बाढ़ क्या है हमें याद दिलाती है कि जीवन जो है वो अनसर्टेन है। जीना है तो ऐसे जिए कि ये आज आपका आखिरी दिन है, आज हमारा आखिरी दिन है। जीना ऐसे ही है कि जैसे आज आखिरी दिन है, लेकिन योजना ऐसे बनानी है जैसे अभी 20 साल और जीना है, 40 साल और जीना। योजना बनानी है। परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि योजना ना बनाए, ऐसे तो फिर सारे मेट्रो के प्रोजेक्ट बंद करने पड़ेंगे, सारे फ्लाईओवर के प्रोजेक्ट बंद करने पड़ेंगे। बोलेंगे यीशु आ रहा है, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, सब बंद कर दो, प्रार्थना बैठ जाओ। ऐसा नहीं है। योजनाएं बनानी है, कलीसिया के प्रति, सेवा के प्रति, हर काम हमें करना है, लेकिन अपने आप को ये ध्यान दिलाना है कि मेरा जीवन अनिश्चित है। पंजाब में जो बाढ़ आई, उत्तराखंड में जो लैंडस्लाइडिंग हुआ, जो लोग आज फ्लड से मर रहे हैं, अनसर्टेनिटी एक शब्द है, अनिश्चितता। और ये मेरे और आपके लिए सत्य है। हो सकता है हमें लग रहा हो अरे हम तो बड़े सेफ जोन में हैं, यहाँ तो कोई बाढ़ आएगी नहीं। हम अंत के समय में चल रहे हैं, हमें लगता होगा हम बहुत सिक्योर है, बहुत। क्या कोरोना के टाइम हमें लगता नहीं था अरे सब बढ़िया है, लेकिन जब सारे बाजार बंद हुए, सारी दुकानें बंद हो गई, पूरा ऐसे वीराना सा हो गया, घर से निकलने में डर लगता था कि इंसान और इंसान की जात नजर नहीं आ रही। मेरी तबीयत खराब हुई उस समय में, कोरोना के टाइम में। मैं दवाई देने के लिए डॉक्टर के पास गया, पूरे रोड खाली। मैं 40+ हूँ, 50 का थोड़े दिन के बाद हो जाऊंगा, 2-4 साल बाद। ऐसा भयानक मंजर कभी नहीं देखा, मेरे ख्याल से आप में से किसी ने नहीं देखा होगा। एक अकेलापन, एक डर, ये कोई नजर नहीं आ रहा। मेरे प्यारों, जीवन अनिश्चित है। अगर वो उनके साथ हो रहा है तो हमारे साथ भी कभी भी कुछ हो सकता है। ये बाढ़ हमें बताती है, जब ये बाढ़ आती है ना, ये केवल एक फिजिकल बाढ़ नहीं है कि पानी आ गया। बाढ़ का एक्चुअल मतलब क्या है? बाढ़ का मतलब है जब बाढ़ आती है ना, वो पेड़ पौधे, फसल, खेत खलियान, घर बार सब उजाड़ देती है। तो क्या आपके जीवन में कोई बाढ़ आई है कभी? हो सकता है वो बाढ़ बीमारी की हो सकता है वो बाढ़ कर्जे की हो सकता है वो बाढ़ दुख की हो सकता है वो बाढ़ जॉबलेसनेस की, बेरोजगारी की हो।
आज अलग अलग बाढ़ से, पंजाब तो अपनी बाढ़ से पीड़ित है, लेकिन यहाँ हर बैठा व्यक्ति ना, उसके पास भी जीवन में कोई ना कोई बाढ़ जरूर है, कोई ना कोई चुनौती है जीवन में। वो चुनौती जो है, वो पाप जो है, वो दुख जो है, वो बेरोजगारी, वो पैसे की तंगी, वो परेशानी, वो बाढ़ के समान उन्हें बर्बाद कर रही है और उनके पास कोई चारा नजर नहीं आ रहा। उनको लग रहा है हमारा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, हमारा घर बर्बाद हो गया, हम लोग कहीं के नहीं रहे। मैं उसको जोड़ रहा हूँ भौतिक बाढ़ को आत्मिक बाढ़ के साथ। हो सकता है वो आपका कोई पाप हो, आप चर्च में आते हैं, लेकिन मालूम है चर्च में आते हुए भी 10 साल 20 साल के बाद भी कई बार ऐसा समय होता है जब हमें लगता है सब ठीक है, लेकिन इस पाप से मैं ऊपर नहीं आ पा रहा, पता नहीं कब मैं इसे जीतूंगा, कब मैं इस नशे से बाहर आऊंगा, कब मैं इस व्यभिचार से बाहर आऊंगा, क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। आपकी समस्या, आपके पाप, आपकी बीमारी, आपका दुख जो है वो बाढ़ के समान आपके जीवन को तहस नहस करने में लगा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? yes. दूसरी बात जो है वो आपके सामने मैं रखता हूँ, वो है, अब इसमें आप देखिए जो मैंने बोला कि बाढ़ हमें क्या याद दिलाती है, अनिश्चितता को दिखाती है और ये बर्बाद करती है। और जीवन जो है बहुत ही ज्यादा नाजुक है, जैसे नूह के दिनों में था और उसका परिवार बचाया गया क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी थे। यदि आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी नहीं होंगे ना, नूह ने क्या किया, जो परमेश्वर ने उसको जहाज बनाने को बोला, उसने वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। और जब आप वचन में लिखा, यीशु ने कहा यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि आप उसकी आज्ञा मानते हैं तब आप उससे प्रेम करने का दावा कर सकते हैं, और यदि आप उससे प्रेम करते हैं तो फिर आपके लिए प्रभु के पास बेहतर योजनाएं हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर क्या करेगा, जैसे परमेश्वर ने नूह को बचाया, वो आपको भी आपकी बाढ़ से सुरक्षित करेगा, वो आपको आपकी बाढ़ से ऊपर लेकर आएगा, वो आपको आपकी बाढ़ में नाश नहीं होने देगा। चाहे वो पाप की हो, चाहे वो जॉबलेसनेस, बेरोजगारी की हो, चाहे वो पैसे की तंगी, बीमारी, तकलीफ, कोई भी अकेलापन, कोई भी समस्या क्यों ना हो। मैं आपको बताऊं, हम लोग बहुत खुश आनंदित हम लोग महसूस करते हैं, हम एक दूसरे को स्माइल करते हैं, लेकिन आपके बगल में जो बहन बैठी है, जो भाई बैठा है, आपको पता नहीं है कि उसके जीवन में कौन सी बाढ़ इस समय चल रही है। हालेलुया। घर वापस आते हैं यहाँ तो बोलते हैं हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की, बोलिए ना, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। बहुत आनंदित हो जाते हैं, घर पहुंचते हैं, एसी बहुत चला लिया, बिल आया हुआ 10,000 का, सारी हवा खत्म, सारा हालेलुया नीचे। ऐसे बहुत सारे बाढ़, इतना एक एग्जांपल बता रहा हूँ। बच्चे की फीस नहीं है, क्या मसीह जीवन बस रेड कारपेट का है? हम आते हैं, प्रभु के दास लोग, उनके तालियां बजाई जाती हैं, उनको शॉल देते हैं, उनको माला पहनाते हैं, उनको बुके देते हैं। अरे वाह, कितना अच्छा मसीह जीवन है ना? हम भी पास्टर बनेंगे, हमारे को भी ऐसे ही होगा। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू मालूम क्या? इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा, लेकिन ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मेरे प्यारों, आपका जीवन जो है अनसर्टेन है। कभी आपने नोटिस किया है कि आपके आसपास लोग यूं मर रहे हैं, मतलब बिल्कुल ऐसे मर रहे हैं जैसे लोग पानी पीते हैं ना, सिंपल, ऐसे लोग के प्राण निकल रहे हैं। तो जब खत्म ही हो जाएगा सारा कुछ बहुत जल्दी, तो फिर कहते सामान 100 वर्ष का है, लेकिन पल की खबर नहीं है। जब पल की खबर नहीं है तो जहाँ हमेशा रहना है उसके बारे में चिंता कर लो ना। हालेलुया। ये संसार से हमें मोह माया नहीं करनी। ये कपड़े, ये खाना पीना, ये घर, ये गाड़ी, सब चीजें जरूरी हैं, है ना, लेकिन सब चीजें मेरे लिए उचित नहीं है, मेरे लाभ की नहीं है। जब आप परचून की दुकान में जाते हैं ना, तो ऐसी कौन सी चीज है परचून की दुकान में या बिग बाजार में जो आपको नहीं चाहिए? बताइए। कपड़े भी चाहिए, झाड़ू भी चाहिए, तो क्या सारी चीज सब खरीद के लाते हैं क्या? पर पूरी दुकान ले आते हैं। आपको पता है, पत्नी लिस्ट देती है, बहन लोग लिस्ट देते हैं, 1 किलो चावल, 2 किलो चीनी, 1 किलो ये, ऐसे जो हमें जरूरत है वो हम लेके आते हैं। हम सबको लेके नहीं आते। इस संसार में सब कुछ हमें नहीं चाहिए, लेकिन हम सबको जो एक चीज चाहिए वो है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। दूसरी बात जो है वो है गॉड इज स्टिल किंग ओवर द फ्लड। परिस्थितियां चाहे बाढ़ के समान हो, चाहे आप दुख में डूबे हुए हो, चाहे आप डूब रहे हो और आपके पास आशा ना हो, डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया हो, आपके प्रियजन खतरे में हो, कुछ भी क्यों ना हो, 10, 20, 50 लाख का कर्जा आपके ऊपर हो, लेकिन गॉड इज स्टिल किंग ओवर द फ्लड। आपकी हर एक बाढ़ के ऊपर परमेश्वर राजा है। हालेलुया, हालेलुया।
अय्यूब के जीवन को आप जब देखते हैं, अय्यूब का जीवन आप देखें तो अय्यूब के जीवन में इतनी परेशानियां आ गई। उसके बच्चे थे, एक दिन में सारे बच्चे खत्म हो गए। उसके गाय, बैल, भेड़, बकरी, ऊंट सब एक दिन में खत्म हो गए। और वो खुद भी सर से पांव तक बीमारी में आ गया, उसको फोड़े हो गए और वो खुजलाने लगा। उसकी पत्नी उसके विरोध में आ गई, उसके मित्र आकर उससे वाद विवाद करने लगे। सोचिए ऐसी परिस्थिति यदि हमारे ऊपर आ जाए, है ना, तब भी मालूम है अय्यूब क्या कहता है। अय्यूब एक अध्याय के वचन कहता है, यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, उसका नाम धन्य है। परमेश्वर ने सब कुछ मुझे दिया था और उसने सब कुछ ले लिया, कोई बात नहीं, उसका नाम धन्य है। तूफान कितना भयंकर क्यों ना हो, आपको अय्यूब के समान कहना है, मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। आपकी समस्या कितनी भी क्यों ना हो, आपकी बीमारी कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर आपको जयवंत करेगा, क्योंकि वो सब बाढ़ से ऊपर प्रभुता करता है। वो बाढ़ के ऊपर जयवंत होने वाला परमेश्वर है। कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है, कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि आपके पापों को यीशु ने क्रूस पर अपने ऊपर ले लिया। आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह होगे। यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह हो जाओगे। यदि आप गवाही नहीं दे रहे ना उस परमेश्वर की जो जीवित है, जो बाढ़ के ऊपर जयवंत है, जिसने आपको बाढ़ में से निकालकर चट्टान पर बिठाया, जिसने आपके दुखों को खत्म किया, जिसने आपके पापों को क्रूस पर ले लिया और आपको पवित्र जीवन दिया, यदि उसके बारे में आप नहीं बता रहे तो आप अनुचित रीति से आप ये प्रभु की मेज में आप शामिल हो रहे हैं। हमें हर दिन डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करना है। हमें बोलना, लॉर्ड अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से मैं अपने पाप पर जयवंत नहीं हो सकता, अपनी बीमारी पर जयवंत नहीं हो सकता, अपने कंगालपन पर जयवंत नहीं हो सकता, अपने कर्जे के ऊपर नहीं आ सकता। लॉर्ड आई नीड यू, लॉर्ड आई नीड योर हेल्प। मुझे प्रभु तेरी मदद चाहिए, मुझे तेरी सहायता चाहिए। देखिए जल प्रलय के ऊपर यहोवा क्या था? विराजमान था और यहोवा सर्वदा राजा रहता है। नील डाउन इन द प्रेयर, जब आप प्रार्थना में घुटने टेकते हो, गॉड स्टैंड्स अप फ्रॉम द थ्रोन, परमेश्वर सिंहासन से उठ खड़ा होता है। एंड व्हेन गॉड स्टैंड्स अप फ्रॉम द थ्रोन, जब परमेश्वर सिंहासन पर खड़ा हो जाता है, then no one else can stand against you। चाहे वो कोई बाढ़ हो, चाहे वो तूफान हो, चाहे वो बीमारी हो, जब आप घुटने टेकते हैं तब परमेश्वर सिंहासन पर खड़ा हो जाता है। और जब वो खड़ा हो जाए ना आपके साथ, तो कोई बीमारी, तकलीफ, बाढ़, तूफान, कुछ भी आपके खिलाफत में खड़ा नहीं हो सकता। आइज़ाया चैप्टर 54 वर्स 17 में लिखा हुआ है, जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से एक भी सफल ना होगा। बोलिए, एक भी सफल ना होगा, एक भी सफल ना होगा, एक भी सफल ना होगा। शैतान ने चाहे कितनी भी योजना आपके लिए बनाई हो, चाहे कितनी बीमारी आपके लिए योजना बना के डाल रखी हो, चाहे कितने आपके ऊपर उसने कष्ट लाने के लिए सोच रखा हो, लेकिन एक भी योजना उसका सफल नहीं होगा। तकलीफें नहीं आएंगी क्या? आएंगी। ये जो जीवन जो अनिश्चित है ना, ये 10, 20, 50 साल का ही है। या जे भरी हो ना भरी हो, किचन में सामान हो ना हो, बहुत सारे कपड़े हो ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया, हालेलुया। मैं पृथ्वी पर हूँ जरूर, मैं पृथ्वी पर का हूँ नहीं, मैं स्वर्ग का हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो इस दुनिया में अपने दिमाग को ना लगाएं। हमें पहली बात समझने की, बाढ़ जो है ना वो रिप्रेजेंट करती है हमारी तकलीफों को, हमारी बीमारियों को, परेशानियों को। और दूसरी बात है, गॉड इज स्टिल किंग ओवर द फ्लड। तीसरी बात है, गॉड प्रोटेक्ट हिज पीपल इन द वाटर। परमेश्वर जो है चाहे कितनी भी बाढ़ें क्यों ना आए, उसने वादा किया और वो आपकी सुरक्षा करेगा। आपकी और मेरी सुरक्षा जो है ना केवल और केवल वो परमेश्वर के पास है। केवल वो यदि आपको अनुग्रह दे तो आप कभी नहीं डूबेंगे। आप जानते हैं इजराइलियों के बारे में, जब वो लाल समुद्र को पार कर रहे थे, मूसा को परमेश्वर ने बोला अपनी लाठी ले और दिखा, और जैसे उसने दिखाया समुद्र दो भाग हो गया। वो लोग जल के बीच में से जाने लगे। किसी पानी में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो इजराइलियों को डुबा दे, क्योंकि परमेश्वर ने उसको दीवार की मानंद वहां पे खड़ा कर दिया। आइज़ाया चैप्टर 43 एंड वर्स 2। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि आप जल में से जाएंगे नहीं, है ना, आप जल के भीतर जरूर जाएंगे, बाढ़ों से होकर जाना पड़ेगा, है ना। मैं हमेशा एक बात याद करता हूँ कि जब हवा ने गलती करी, जब आदम ने गलती करी, तो परमेश्वर ने उनको दंड दिया। तो परमेश्वर ने हवा को क्या बोला कि मैं तेरे गर्भवती होने की पीड़ाओं को बढ़ाऊंगा।
कोई ऐसा हो सकता है कि बच्चे का जन्म हो और वो बिना दर्द के हो जाए? पीड़ा उठानी पड़ेगी, वो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है। मसीह जीवन में भी पीड़ाएं, तकलीफें, परेशानियां आती हैं, वो एक प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन वचन क्या कह रहा है? जब तू जल के भीतर होकर जाए तब मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों के भीतर होकर चले तब वह तुझ पर ना उमड़ेंगी। वो तुम्हें डुबा नहीं सकती, कोई जल तुम्हें जला नहीं सकता, कोई आग तुम्हें जला नहीं सकती, कोई पानी तुम्हें डुबा नहीं सकता। हाँ, तुम जल में जाओगे जरूर, क्योंकि शद्रक, मेशक, अबेदनगो वो भट्टी में खड़े हुए थे, क्योंकि उन्होंने इनकार कर दिया। हम दंडवत नहीं करेंगे, है ना, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हमारा परमेश्वर राजा हमें तेरे आग के भट्टे से बचाने में सक्षम, सामर्थ्य है। लेकिन यदि वो ना भी बचाए तो भी हम दंडवत नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों, आपको ध्यान करना है, समस्याएं जरूर आएंगी, परेशानियां जरूर आएंगी, लेकिन अपने दिमाग को ये बताना, ये दुनिया मेरा घर नहीं है। परमेश्वर ने वादा नहीं किया कि बीमारी नहीं आएंगी। यीशु लिखा, जब हरे पेड़ को नहीं छोड़ा तो सूखे पेड़ को छोड़ देंगे क्या? हम लोग सूखे पेड़ हैं, लेकिन यीशु हरा भरा पेड़ था, उसको क्रूस पे टांग दिया। जब उसने हमारे लिए अपने लहू बहा दिया, तो क्या कभी कभी लोग बोलते हैं यीशु को जानने के बाद कोई बीमारी आपके नजदीक नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। अरे बाइबल ढंग से पढ़ के देख लीजिए, समस्या आती हैं हर मसीह जीवन में, लेकिन मसीह लोग जानते हैं, जो परिपक्व, उनको पता है कि ये आएंगी और जाएंगी, क्योंकि मैं जल के अंदर जाऊंगा लेकिन प्रभु मुझे वहां से निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। निर्गमन 14 अध्याय के 22 वचन में लिखा है, निर्गमन 14 अध्याय 22 वचन, तब इजरायली लोग समुद्र के बीच सूखी भूमि पर होकर चले और जल उनके दाहिने और बाएं दीवार के समान था। देखिए, जब वो लोग समुद्र के बीच में से गए तो दीवार के समान पानी दो भागों में बढ़ गया। मेरे प्यारों, आपके लिए परमेश्वर ये करेगा। हो सकता है कुछ छींटे आपके ऊपर पड़ जाएं, हो सकता है कुछ समस्या हो जाए, लेकिन उसने वादा किया है। लिखा है भजन संहिता 50 अध्याय के 15 वचन में, संकट के दिन मुझे पुकार, तब मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करेगा। हालेलुया। तो संकट तो आएंगे ही आएंगे, इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा, लेकिन ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। संकट आएंगे जरूर, लेकिन तब तुम मुझे पुकारोगे ना, मैं तुम्हें छुड़ा लूंगा, मैं तुम्हें निकाल लूंगा, मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगा। आज चाहे कितनी समस्या पंजाब के अंदर हैं, लेकिन जितने भी प्रभु के भक्त हैं, प्रभु के विश्वास करने वाले वहां पर हैं, प्रार्थना करने वाले, आप देखना आने वाले दिनों में ऐसी बहुत सारी गवाहियां आप सुनोगे कि कैसे परमेश्वर ने अपने बच्चों को बचाए रखा है। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो सुरक्षा देता है अपने लोगों को, हर एक बाढ़ से, हर एक खतरे से वो बाहर निकालता है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के साथ खड़ा होता है, चाहे वो कितने भी तूफानों के, बाढ़ों के मध्य में क्यों ना रहे। अंतिम बात बोलकर हम प्रार्थना करेंगे। अंतिम बात है, वी नीड ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। बाढ़ से बचने का क्या तरीका है कि किसी ऊंची जगह पे आप चले जाइए, है ना। जब बाढ़ का बहाव आता है, आपने देखा होगा यूट्यूब में, वो पूरा मलबा आता है, पानी आता है, तो जो उसके रास्ते में आ गया उसे वो नहीं छोड़ेगा। अगर आपको बचना है तो आपको एक चट्टान पे खड़ा होना पड़ेगा, आपको ऐसे स्थान पे जाना पड़ेगा जो थोड़ा सा पानी से ऊपर है। तो क्या करना पड़ेगा? आपको चट्टान पर खड़ा होना पड़ेगा, और वो चट्टान कौन है? यीशु मसीह हमारी चट्टान है। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 7 अध्याय के 25 वचन में लिखा हुआ है, और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी, और यीशु मसीह हमारी चट्टान है। हालेलुया। बाढ़ें आएंगी, टक्करें लगेंगी, तूफान आएंगे, लेकिन कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि मालूम है किसी ने ऐसे कहा कि बड़े बड़े तूफानों में ना बड़े बड़े बरगद गिर जाते हैं, लेकिन घास जो है ना वो नहीं उखड़ती। घास जो है ना, तूफान आएगा तो घास झुक जरूर जाएगी, हवा से झुक जाएगी, उखड़ेगी नहीं, लेकिन पेड़ उखड़ जाएंगे। हो सकता है बहुत विशाल दिखते हो, आप बहुत बड़े हो, बहुत पैसा हो, लेकिन तूफान आपको गिरा सकता है। यदि आपकी चट्टान यीशु मसीह है ना, आप उस घास के समान हो जाएंगे। आप कमजोर तो दिखेंगे, लेकिन आपको परमेश्वर बचा लेगा, वो आपको चट्टान पे खड़ा कर देगा। और अंतिम वचन पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। मत्ती 14 अध्याय उसका 30 और 31 में लिखा हुआ है, परंतु जब उसने तेज हवा देखी तो डर गया और डूबने लगा और चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। हालेलुया। ये बात किसके बारे में? पतरस के बारे में है। पतरस के बारे में। यीशु मसीह तो परमेश्वर का पुत्र था, है ना, लेकिन पतरस तो एक साधारण मनुष्य था।
यीशु तो पानी पर चल रहे हैं, तूफान को शांत कर रहे हैं। ही इज द सन ऑफ गॉड, ही इज गॉड हिमसेल्फ, वो सब कुछ कर सकते हैं, लाजर को जिंदा कर सकते हैं। लेकिन पतरस, हाउ कैन यू डू दैट, हाउ कैन यू वॉक ऑन वाटर, तू कैसे पानी पे चल रहा है? तो जब यीशु आए, चेले लोग डर गए। यीशु ने बोला, डरो नहीं, मैं हूं। तो उनको 11 को तसल्ली हुई, अच्छा प्रभु यीशु है। लेकिन ये जो पतरस था ना, इसे तसल्ली नहीं होती थी। अब मालूम क्या बोल रहे हैं, प्रभु यदि तू है। अरे यीशु ने बोल तो दिया मैं हूं, लेकिन उसको शांति नहीं हो रही। कह रहा, प्रभु यदि तू है तो मुझे भी पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। यीशु ने बोला, पतरस पानी पर चल गया। हालेलुया। यीशु ने क्या बोला था, तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। उसको सारी बातें याद थी, उसको याद था, वचन में लिखा है, जैसा वो है वैसे इस संसार में तुम भी हो। जो तुम्हारे अंदर है वो उससे जो संसार में शक्तिशाली है। उसकी नींव यीशु मसीह था, उसकी चट्टान यीशु मसीह था। यीशु ने बोला, पतरस पानी पर चल कर आ, और वो नाव से बाहर निकला और वो पानी पर चलने लगा। हालेलुया। क्या मतलब पानी में चलने का मतलब क्या है? कि आप ऐसे काम कर रहे हो जो कि सोचने से बाहर है। आपका परमेश्वर 5 रोटी से 5000 को खिलाता है, लाजर को जिंदा कर देता है, बड़े से बड़े चिन्ह चमत्कार करता है। क्या वो आपके लिए नहीं कर सकता? वो आपके लिए कर सकता है, जो उसने नूह के लिए किया, जो उसने अब्राहम के लिए किया, जो उसने दानियल के लिए किया, जो उसने पतरस के लिए किया। वो आपको भी पानी पर चलाएगा, चाहे कितनी बाढ़ें क्यों ना हो, कितने तूफान क्यों ना हो। लेकिन यदि आपने यीशु को अपनी चट्टान बनाया है तो आप पानी पर चलोगे, आप बाढ़ पे चलोगे, आप परिस्थितियों पे चलोगे, आप बेरोजगारी पर चलोगे, आप बीमारी के ऊपर चलोगे, आप तनाव पर चलोगे और आप जयवंत हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपका परमेश्वर जो है वो बाढ़ों के ऊपर जयवंत परमेश्वर है। और उसका वचन कहता है, रोमन चैप्टर 8 वर्स 37, रोमियो 8:37 कहता है कि जो मुझसे प्रेम करता है, हम उसके द्वारा, जो हमसे प्रेम करता है, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। वी आर मोर देन कॉन्करर, हम जयवंत से बढ़कर हैं। वो अलग बात है कि आगे चल के वो थोड़ा उसने अपनी निगाह यीशु से हटाई और क्या हुआ, परंतु जब उसने तेज हवा देखी तो वो डर गया और डूबने लगा और चिल्ला कर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है, हम विश्वासी तो होते हैं, चर्च तो आते हैं, पानी पर चलना भी शुरू करते हैं, लेकिन कई बार जब बीमारियां, परेशानियां, तकलीफें, चिंताएं, कर्जा, बेरोजगारी, ये सब बाढ़ हमारे टक्करें मारती है ना, तो हम उनको देखना शुरू कर देते हैं, अरे बाढ़ आ रही है, लहर आ रही है, हम डूब रहे हैं, हम डूब जाएंगे। लेकिन यीशु अगर आप देखें तो आप कभी भी आप नहीं डूबेंगे। यीशु ने उसका हाथ पकड़ा और उसको फिर से बचा दिया। यदि आप ऐसी किसी परिस्थिति में हैं तो आपकी सुबह परमेश्वर आपके दिल से बातें करे, परमेश्वर आपको आपके बाढ़ के स्थान से निकाले। बाढ़ का मतलब लिटरली बाढ़ नहीं है, बाढ़ का मतलब वो ये तकलीफें, समस्या, परेशानियां, कोई भी जो चुनौती से आप गुजर रहे हैं वो आपके लिए बाढ़ की तरह आपको डुबो रहे हैं, वो आपको मार रहे हैं। लेकिन आप यीशु पर विश्वास करें, वो आपको चट्टान पर खड़ा करेगा, वो आपको ऊंचे पे खड़ा करेगा।